सबसे पहले तो सेना से रिटायर होने के बाद समाज सेवा करना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई मेरे पास ऐसा मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक कटअप लाइफ होती है हमारी थोड़ा सा समाज से। लेकिन जब मैं जुड़ा तो इतने संगठनों के साथ जुड़ा, अब मेरा ये लक्ष्य है कि मैं कैसे भी समाज की सेवा करूं जिससे मुझे शांति मिलती है। पिथौरागढ़ निवासी नरेंद्र चंद 20 साल सैन्य सेवा के बाद अब सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को, कौन है नरेंद्र चंद, इनके बारे में भी जान लेते हैं। मुझे सबसे पहला तो ये है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो समाज सेवा का क्षेत्र में निकलने के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं था। मैं समझता था शायद पैसा देने से किसी एक जगह पर मुझे लिखा मिला, हम शब्द से समय दे करके, साहित्य दे करके की सेवा कर सकते हैं। नरेंद्र चंद का जन्म 25 नवंबर 1959 को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ थल रोड पर स्थित ग्राम सभा बीसा बजेड़ के एक गांव सुपोखरा में हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री महाजन चंद व माताजी पार्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। स्वर्गीय महाजन चंद्र बिसावजेड़ जूनियर हाई स्कूल के संस्थापक सदस्यों में से रहे थे। आज यह विद्यालय इंटर कॉलेज तक की शिक्षा देता है। नरेंद्र चंद का विवाह साल 1984 में इंदु चंद के साथ हुआ था, जो बाद में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद में सेवानिवृत्त हुई। इंदु चंद के पिता स्वर्गीय मोहन सिंह मल सरस्वती देव सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य रहे। आपको बता दें कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक सपना संजोए रखता है। ठीक इसी तरह नरेंद्र चंद का भी सपना था कि वह भी भारतीय सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करें, क्योंकि यह जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इसलिए जीवन जीने के लिए जीने की कला का आना जरूरी है। जीवन जीने के लिए सकारात्मक भाव जरूरी है। उन्हें अफसर बनकर देश सेवा करने का जज्बा था, लेकिन परिवार में आर्थिक स्थिति एवं संसाधनों की कमी थी। नरेंद्र चंद 1978 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से स्नातक की डिग्री हासिल की। नरेंद्र चंद को पता था कि यदि कोई विद्यार्थी एनसीसी से सी श्रेणी का प्रमाण पत्र हासिल कर लेता है तो उन्हें सेना में अफसर बनने में मदद मिल सकती है। उन्होंने स्नातक की डिग्री के साथ साथ ही एनसीसी के सी प्रमाण पत्र भी हासिल किया। जैसे तैसे अपने गांव से पैदल चलकर डिग्री कॉलेज से स्नातक तो कर लिया, पर परिवार की आर्थिक स्थिति सेना में अफसर परीक्षा के लिए बार बार बाहर परीक्षा केंद्रों तक जाने आने के लिए परिवार खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं था। संसाधनों आर्थिक स्थिति को आड़े आते देख सेना में इस सपने को संजोने के लिए फरवरी 1979 में सेना शिक्षा कोर में शिक्षक के रूप में भर्ती हो गए। सेना में रहते हुए 1981 में सम्मिलित रक्षा सेवा में सम्मिलित हुए, परंतु परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। उनका कहना है कि 1982 में उन्होंने आर्मी कैडेट कॉलेज, जो कि सेना अफसर तैयार करने के लिए परीक्षा आयोजित करती है, वहां से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भोपाल में सम्मिलित हुए, लेकिन इस बार भी परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। सेवा में रहते हुए पोस्ट ग्रेजुएट पर स्नातक की डिग्री हासिल की। सैन्य सेवा के दौरान इनका जूनियर कमीशन अफसर शिक्षा में प्रमोशन हो गया। जब वह बार बार आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के बाद भी सफल नहीं हुए तो 20 साल की सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त ले ली।
सैन्य सेवा से निवृत्ति के बाद उन्हें लगा कि अब समाज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन, कर्तव्य, परायणता व त्याग की शिक्षा की पूंजी तो उनके हाथ में थी ही। यदि उसका उपयोग सही तरह से हो सके तो समाज की दिशा और दशा को बदला जा सकता है। लेकिन उन्हें पता था कि समाज सेवा में भी हम आर्थिक मदद के द्वारा ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। इसी दौरान उन्हें एक जगह पर लिखा मिला कि हम शब्द, समय, साहित्य एवं सेवा के लिए शरीर द्वारा भी समाज सेवा कर सकते हैं। तो वह इस क्षेत्र में कूद पड़े। समाज सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें आकाश की ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। वैसे ही समाज सेवा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। वैसे भी माना जाता है कि इस दिन में किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जा सकता है, चाहे फिर क्षेत्र राजनीति का हो या व्यापार का हो या फिर कला, विज्ञान, साहित्य का हो, समय तो लगता ही है। आज उन्हें सेवा करते हुए 23 साल हो गए। आपको बता दें कि वह पूर्व सैन्य अधिकारी व लेखक के साथ साथ आज भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं, जिसमें समाज सेवा करते रहे। उनका झुकाव आध्यात्म की ओर गया है। आध्यात्म में बताया जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य नर से नारायण बनना है। इस दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं, जीवन के उद्देश्य को जाने बिना चले जाते हैं। अध्यात्म द्वारा हम जीवन में शांति की खोज प्राप्ति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म क्षेत्र में जाकर उन्होंने एक पुस्तक आध्यात्म में चले सुख से जिए लिखी, जिसकी समाज द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया भी उन्हें मिली। इस पुस्तक में बताया गया कि आज का मानव भौतिकवाद से प्रभावित होकर धन संपत्ति की तलाश में न जाकर शांति की दिशा में बढ़कर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जीवन जीना एक कला है। जो इस कला को जानता है वही सुखी जीवन व्यतीत करता है। जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात। निर्णय के बाद भी लोगों के दिलों में जगह मिलना कर्मों की बात है। भगवान ना मैंने कभी देखा, ना तुमने कभी देखा है, ना ही भगवान से बातचीत हुई है। आपस में आमना सामना भी नहीं हुआ, लेकिन जब भी सुख दुख आता है याद तेरी आती है। कुछ ऐसे ही शब्द हैं नरेंद्र चंद के। नरेंद्र चंद पहले देश सेवा, अब समाज सेवा के साथ साथ अध्यात्म के रास्ते में वह आगे बढ़ रहे हैं, जिसका लाभ खुद को, समाज को हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी सब कुछ बेहतर ही हो। उनका कहना है कि सभी लोग खुशी रहें, सबका जीवन विकास हो, सब आनंद में रहें। यही उद्देश्य लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। 63 वर्ष की आयु होने के बाद भी आज वह निरंतर समाज सेवा में व्यस्त रहते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनसे पूछने पर भी वे बताते हैं कि वह समाज के ऋणी हैं, इससे उत्तरण होने की कोशिश में हैं। भविष्य में भी उनकी एक अध्यात्म पर दूसरी पुस्तक लिखने की तैयारी चल रही है। मैं 20 साल सैन्य सेवा की। वहाँ पर मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, 2 बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जो मैं सिविल में आया तो मुझे लगा कि मेरी सेवा की आवश्यकता है, यहाँ पर ज़रूरत हो। मैं सेना शिक्षा कोर का शिक्षक था। उसके बाद जो ही सिविल लाइफ में आया तो मैंने कहा कि कुछ न कुछ हमने समाज को देना चाहिए। और मेरे को ये समाज सेवा करते करते 10-15 साल हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गया। लोग आज शांति की तलाश में हैं, मैं करीब शांति की तलाश करते करते उस रास्ते पर जा रहा हूँ। शांति मिली और लोगों को भी वो शांति मिला है, ये मेरा प्रयास है। समाज को मिला है और जिस पिथौरागढ़ ने मुझे इतना बड़ा संघर्ष करना सिखाया, उसका कुछ ऋण है जिसको मैं उससे ऋण होना चाहता हूँ। हालांकि माँ बाप का होता है और समाज का होता है, हम ऋण तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास सतत रहेगा जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी। और वैसे भी जीवन का उद्देश्य नर से नारायण बनना है, तो इसलिए मैं समाज सेवा करते करते अध्यात्म की ओर जुड़ गया हूँ। और मैंने अध्यात्म के ऊपर बुकें भी लिखी हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके
और मैं अपना जो जीवन है अभी बचा हुआ, वो समाज के लिए ही समर्पित करना चाहता हूँ। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।